प्रोटेक्टेड सार्फिन जो है, जो 100 मादत के साथ 300 नहीं 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को उनके घर की छत पे सोलर पैनल पंजाब गवर्नमेंट लगवा के देगी। ये एक प्लान है। दूसरा प्लान क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में है। सिंध का प्लान ये है कि वो एक मेगा प्लांट लगाएंगे जो कि उसके केवीज अभी मेरे पास है, जो कि सोलर बिजली पैदा करेगा। वो एक मेगा प्लांट होगा। वो सोलर बिजली जाएगी नेशनल ग्रिड में, नेशनल ग्रिड से वो आएगी तकसीमकार कंपनी में, और तकसीमकार कंपनी जो है वो बिजली उन सार्फिन को फराहम करेगी जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते हैं। यानी ये वाया नेशनल ग्रिड और तकसीमकार कंपनी, और फिर ये आवाम तक पहुंचेगी। अब इन दोनों फार्मूलाज में से सबसे बेहतर फार्मूला कौन सा है, या फिर ये दोनों फार्मूलाज ही काम नहीं करेंगे? इस पर बात करने के लिए हमने ज्वाइन किया है एक एक्सपर्ट है, डॉक्टर शुएब साहब, जो कि एनर्जी एक्सपर्ट हैं। उनसे हम सवाल करेंगे। सर, सिंध का सोलर एनर्जी बनाकर ग्रिड स्टेशन को देना और पंजाब का सार्फिन के घरों पे सोलर पैनल इंस्टॉल करना, ये दोनों में से कौन सा सबसे फिजिबल प्रोजेक्ट लग रहा है आपको? मैं ना आपको आंसर देने लगा हूं। मैं उसके शुरू में एक जुमला इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि आजकल पता नहीं चलता, आप जब कोई एक बात टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं ना तो उसके लिए भी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। तो मैं ना जान की अमान पाऊं तो ये अर्ज करूं, इस आपके दोनों जो चीजें आपने कही है ना, इनके लिए मैं एक बड़ा सिंपल सा खूबसूरत सा सेंटेंस कहने लगा हूं, और ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि ये दोनों जो आंसर हैं आपके, ये दोनों के लिए, दोनों क्वेश्चंस के लिए एक आंसर है कि इट्स अ ब्यूटीफुल पॉलिटिकल लॉलीपॉप। अच्छा, यानी ये दोनों जो आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं, दोनों के लिए मैं आंसर देने लगा हूं, इसलिए कि ये दोनों ही फिजिबल नहीं है। ओके, अब आ जाए पहले वाले पॉइंट के ऊपर। पहले वाले पॉइंट पे जब आप एक इतनी बिजली प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं सोलर के जरिए, तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा सोलर का सेटअप लगाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास रिएक्शन टाइम नहीं था, वरना मैं आपको इसका एग्जैक्टली अमाउंट भी कैलकुलेट करके बता देता ना। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जनाब हमारी पंजाब की गवर्नमेंट 50,000 घराने उन्होंने सिलेक्ट किए हैं। अब उन 50,000 घराने कौन से होंगे? देखिए, मैं रिसर्चर हूं ना, हम लोग रिसर्च में एक कहते होते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। मैं बड़ी आसान सी बातें करता हूं ताकि हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को समझ आए ये बात ना, कि एक आप नुमाइंदा सैंपल, आप रिसर्च करते हैं ना तो उसकी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, आप कहते हैं उसमें से मैं एक नुमाइंदा सैंपल लूं। पंजाब की पॉपुलेशन, आप लोगों के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, आपकी ज्यादा बड़ी टीम्स हैं, जो आपके जो रिसर्चर टीम्स हैं, आप उनसे कहें जी पंजाब की पॉपुलेशन टोटल निकालें, एग्जैक्ट जो नई फिगर्स आई हैं, और उसमें से 50,000 का सैंपल निकालें कि ये कितना पॉपुलेशन का कितना % बनता है। फिर उन 50,000 लोगों को सिलेक्ट कौन करेगा, और इसका क्या म्यार होगा कि क्या वो जायज और जो जरूरतमंद है उन तक वो पहुंचेगी। सही। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन मतलब ये है कि आप वो काम क्यों नहीं करते जो आपके हाथ में करने वाले हैं। आप क्या काम आपके हाथ में करने वाले हैं, ये भी जरा आप सुन लीजिए, ताकि आप ये ना कहें कि मैं सिर्फ एक प्रॉब्लम रेज कर रहा हूं। मतलब हमारे पे एक इल्जाम ये भी लगता है ना, हमारे जैसे जो PhDs हैं उन पे, ये कि आप सिर्फ मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, सोल्यूशन नहीं देते। सही। अब मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। नंबर 1, आपका मसला क्या है? बिजली का। आपका बिजली का सबसे बड़ा मसला है बिजली की चोरी का। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, आपका आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके लिए मैं आज से नहीं, 2009 में मैं ये रिसर्च करके इंग्लैंड से जब वापस आया था तो मैंने आके उस वक्त से रोटना पीटना डाला हुआ है कि खुदा के लिए अपने इस ग्रिड के सिस्टम को, ये जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसको हम इम्प्रूव करें, किसी भी तरह से इम्प्रूव करें। आपने हमारे शहरों में नहीं देखा इस वक्त जो एक गुच्छे बने हुए होते हैं और उनके अंदर जिस तरह से कुंडा माफिया, फलां माफिया, जब आपकी बिजली वेस्ट ही इतनी ज्यादा हो रही है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आपकी 25 to 30% बिजली जो नेशनल ग्रिड से निकल रही है वो आपकी वेस्ट होकर चली जाती है। आप वो काम क्यों नहीं करते जो आपके हाथ में है, कि खुदा के लिए जो पैसा आप इस पे लगाएंगे सोलर पे, या जो ये आप अपने पॉलिटिकल लॉलीपॉप या पॉलिटिकल एम्स को अचीव करने पे लगाएंगे, आप उन्हीं पैसे को लगा के आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बेहतर बनाते? नंबर 1। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 भी मैं आपको बताऊं कि कहां पे आपका लूप होल है। जो आपके बिजली के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स डिफॉल्टर है, मेरी गालबन आपके चैनल पे तो नहीं, कहीं और मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने उसी वक्त जब मैंने प्रोग्राम में बात की तो उनकी जो रिसर्च टीम बैठी हुई थी, उन्होंने वो सारा डाटा भी निकाल के प्रोग्राम के दौरान ही रख दिया। कि आप सिर्फ ये चेक कीजिए कि आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो इस वक्त हैं उनके जिम्मे कितने का बिल वाजिब लगा है। आप देखिए ना, जो काम करने वाले हैं, वो कहते हैं ना स्वीप बिफोर योर ओन डोर, हमेशा कहा यह जाता है कि यार पहले अपने घर से शुरू करो या अपने गिरेबान में झांक के।
ये कल बैठ के अगर ये तीनों चारों या हुकूमतें या जो भी कर रही हैं, ये पॉलिटिकल लॉलीपॉप, ये मैंने नई एक टर्मिनोलॉजी आज निकाली है, जरा काम आएगी आपके ना आगे चल के डिस्कशंस में। अगर यही हमारी गवर्नमेंट ये लॉलीपॉप देने के बजाय आप सिर्फ ये बैठ के कल एक डंडा लेके वहां खड़े हो जाए ना पीएम साहब या सीएम साहिबा और कहें कि जितने डिपार्टमेंट डिफॉल्टर्स हैं ये पहले बिजली के पैसे पूरे करो, आपको एक इमीडिएटली झटका लगेगा। अभी मैं उनकी तरफ नहीं आ रहा हूं, आईपीपी तो वैसे ही मेरा दुख है ना, वो तो मैं उसकी तरफ आना ही नहीं चाहता, मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन जो घर में काम करने वाले हैं, 3 बड़े काम अगर आप ये कर दें तो बाखुदा हमारे ये कितने बड़े मसाइल हल हो जाए। अच्छा, फिर और अगला चौथा काम मैं आपको बताता हूँ। आप जो ये पॉलिटिकल लॉलीपॉप दे रहे हैं उसके बजाय आप ये इंडस्ट्री को आप एम्पावर करें कि आपके पंखे, मैं आपको बताऊं, अगर पाकिस्तान के पंखे इन्वर्टर हो जाएं, अच्छा, देखिए ये बहुत बड़ा फोरम होता है। जब आप पब्लिकली बात करते हैं ना तो आपको अपनी बात का भरम रखना पड़ता है और आपने उसकी बैकग्राउंड रिसर्च में, ये आपकी जितनी देर में मेरे पास ये डिस्कशन हुई, मैंने बहुत कुछ मटेरियल लिखा है, ज़ाहिर है आपको प्रोग्राम का टाइम इतना नहीं होता। आपके सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पंखे इन्वर्टर्स पे शिफ्ट हो जाए ना, यानी जो हमारे घरों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है पंखा। अच्छा, अगर गवर्नमेंट कोई एक ऐसी स्कीम दे देती जिसमें आप इंडस्ट्री को, अच्छा हमारे यहाँ कोई ऐसा तकल्लुफ ही नहीं है ना कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने साथ ऑन बोर्ड करें, वो बेचारे अपना रोना रहते हैं, हम अपने यहाँ पे शोबदाबाजियां सियासत में बैठ के करते रहते हैं। आप उनको ऑन बोर्ड करें, उनको आप इंसेंटिव दें। जो इतने बड़े आप ये इन पे प्लांट्स पे पैसे खर्च करेंगे, नए प्लांट्स खरीदेंगे, एक नया शोशा छोड़ेंगे, उसकी जगह आप उनको ऑन बोर्ड करके उनको थोड़ा सा सब्सिडाइज करें, वो इन्वर्टर पंखे बनाएं। आपके पंखे हमारे रिप्लेस हो जाए ना पाकिस्तान के, तो मैं आपको बताऊं एक डैम के बराबर, क्योंकि ये आसान से अल्फाज में जरा हमारे देखने वालों को समझ में आनी चाहिए, सिर्फ हमारे पंखे इन्वर्टर्स पे शिफ्ट हो जाए तो हम पाकिस्तान में एक मेगा डैम के बराबर बिजली बचा सकते हैं। अच्छा, यानी ये आपको मैं पूरी जिम्मेदार आप बनाए ना, मैं तो कहता हूँ ओपन फोरम में बात करें, किसी भी जगह पे आप रखें, मैं सेशन में आने के लिए तैयार हूँ और क्वेश्चन आंसर हम करने के लिए तैयार हैं। मैं स्टेटिस्टिक्स लाऊंगा कि आपके पंखे सिर्फ चेंज हो जाए। अब जो काम करने वाले हैं ना, वहां जो माहिरीन अक्लमंद, वो जो हवारी साथ बैठे होते हैं, मैंने उनका नाम ही हवारी रखा है, वो जो घेर के रखते हैं ना इन लोगों को, वहां पे हमारे जैसे किसी टेक्निकल आदमी या जो प्रोफेशनल है उन लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो आप जैसे चैनल्स की मेहरबानी है कि जो हमें बुला लेते हैं और हमसे बात सुन लेते हैं या करवा देते हैं, हम भी अपना रोना धोना धो के चुप हो जाते हैं। लेकिन जो जहां पर बैठ के बात होनी चाहिए जिस फोरम पे, वहां पे बात करें। अब आप ये बताइए मुझे, मैं एक और आपको जुमला बताता हूँ जी, ये जो हम यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जी हम ना उससे मोटर चला देंगे, 16 घंटे का बैकअप, खुदा का वास्ता है किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और एक बैटरी से आप 16 घंटे का बैकअप ले रहे हैं और आप ये कहते हैं कि जी हम इस पे पंखा भी चला देंगे, इस पे मोटर पे जब इलेक्ट्रिसिटी सोलर से शिफ्ट होती है तो मोटर जंप लेती है। उसके लिए जितने मतलब पावर की आपकी जो सोलर का आप होता है ना, उसका आपको 3 टाइम ऊपर लेके जाना पड़ता है। आपका अगर फर्ज किया 1 kV ले रही है ना मोटर, तो आपको जब अपनी इलेक्ट्रिसिटी को मोटर पे शिफ्ट करना है तो आप वो जंप लेगी तो आपके पास 3 kV का बैकअप होना चाहिए, वरना आपका सोलर सिस्टम उड़ जाएगा, जल जाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली। ये बच्चों वाली जो छोटी छोटी बातें हैं, या मेरे एक यूनिवर्सिटी के आप किसी ग्रेजुएट को जो पावर इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, वो आपको मुझसे शायद ज्यादा इस पर डिटेल बता दे। तो प्लीज मेरी गुजारिश ये है, पहले ही हमारा बुरा हाल है, ऊपर से आप ये सियासी शोबदाबाजियां और ये पॉलिटिकल लॉलीपॉप करके और मजीद इस कौम को बर्बाद ना करें। डॉक्टर साहब, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी गुफ्तगू सुन के, यकीन कीजिए मैं बिल्कुल वरता हैरत में था जो चीजें आप बता रहे हैं, और तो ऐसा ही है तो फिर मैं हैरान हूं कि ऐसे आप जैसे लोगों की खिदमत क्यों नहीं ली जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शोएब साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।